जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ का यज्ञ समापन हुआ और जिस इच्छा से यज्ञ रखवाया गया था सभी ने आशीर्वाद दिया कि आपकी इच्छा पूरी हो। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेने जैसे आए थे वैसे ही अपना अपना भाग लेकर के लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ में ले सेवक सैनिक और सवारियों पर सवार होकर के अपनी पुरी में यानी कि योधापुरी में लौट गए। अब तक कहाँ थे, कौन बताएगा? अब तक कहाँ थे राजा? सरयू नदी के किनारे पर जहाँ यज्ञ का बड़ा विशाल आयोजन हुआ था। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर विशिष्ट तथा श्रृंग ऋषि को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को लौट गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेश के शुभ सैनिक अत्यंत हर्षमगन होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। सभी बड़े प्रसन्न थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो श्रृंग मुनि भी अपनी पत्नी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनको छोड़ने के लिए पीछे पीछे गए। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रों उत्पत्ति की परीक्षा करते हुए बड़े सुख से अयोध्या में रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास के चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को, कौन सी तिथि थी? शुक्ल पक्ष था, चैत्र का महीना था और 9वीं तिथि थी। पूर्णवसु नक्षत्र एवं कर्क लगन था और उस लगन में कौन पैदा हुए? कौशल्या देवी के दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम जी का जन्म हुआ। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में विद्वान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे, यानी कि बहुत ही शुभ लक्षण थे। भगवान श्री राम जी वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के माँ भाग पुत्र श्री राम रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ लालिमा थी, उनके होठ लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और स्वर दुदुम्बी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी के कौशल्या बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्र पानी इंद्र से देवमाता आदित्य सुशोभित हुई थी। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है कि भगवान श्री राम जी के बारे में बताते हैं कि उनकी बाजुएं घुटने से नीचे तक आती थी, आँखों में थोड़ी थोड़ी लालिमा थी, सुंदर होठ थे, होठों पर लालिमा थी और चेहरा जो देख ले एक बार देखता ही रह जाए। हो भी क्यों ना, जो परमपिता परमात्मा है, जो पूरी पृथ्वी के पालन करता है, वही स्वयं विष्णु भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से आए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उसके पश्चात कैकेयी से
सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के समान ही थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महानस्वी पुत्र अलग अलग गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रप्रदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हुई। गलियों और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने जो गाने वाले सूत थे, मागध थे, बंदीजन थे, जिसको भी जो देने लायक था वो पुरस्कार दिया तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गौदान की। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। होता ना नामकरण संस्कार, कोई 6ठे दिन कर लेता है, 6ठी को करते हैं, कोई 10वें दिन करता है, कोई 11वें दिन करता है, जो अपने अपने कुल की परंपरा के अनुसार। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत रखा तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन करवाया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्नों के समूह मालाएं दी। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि भी सब संस्कार करवाए। जात कर्म समझते हैं? जैसे बालों की बाल चढ़ाने होते हैं कहीं पर, और कहीं पर किसी देवी को दकवाना होता है, माता पर ले जाना होता है। अलग अलग जात कर्म होते हैं। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयं ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में लगे रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों में विशेष प्रिय थे। सब राम से बहुत प्यार करते थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। पिताजी की सेवा में हमेशा लगे रहते। ये राम जी के जन्म के बारे में बताया। चारों भाइयों का जन्म आज हुआ है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों बोल साचे दरबार की। रविवार को होली का प्रोग्राम है। सबने बोल दिया होगा अपने आसपास में? सबने बोल दिया? आप भी बोल दिए चौरसिया जी? सबको फ़ोन कर दें। पूनम जी अपने सभी जितने भी मिलने वाले हैं सबको बोलिए कि होली का मंगल मिलन समारोह है। फूलों से होली खेलेंगे। रविवार को
शाम को 3 बजे से 5 बजे तक का समय रहेगा। सब जो है हर्षोल्लास के साथ होली खेलेंगे, प्रेम की होली खेलेंगे। चलिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अपने अपने मंत्रों की श्रृंखला को शुरू करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। की जय। ओम हलिं कलिं चामुंडाय विचे। 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 या की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपीजन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। बोलिए गुरु महाराज की। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव। 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 भगवान की। सभी ध्यान में बैठेंगे, ध्यान क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने, ध्यान को जहाँ बिंदी लगाते हैं ध्यान नाच चक्कर में, अपने अपने इष्ट देव का दर्शन करेंगे। सुंदर रोशनी में जो अंदर की रोशनी है उसका आनंद लेते हुए, उसके अंदर डूबते हुए स्नान करेंगे। आत्मा का स्नान बोलते हैं इसको। सब विचारों को इकट्ठा कर लें, इधर उधर ना भ्रमित होने दें। मन को एकाचित होकर के ध्यान में बैठेंगे।
ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें। ध्यान को इकट्ठा करके पूरी शक्ति लगा करके ज्ञान चक्कर पर लगा कर रखें। सुंदर रोशनी के प्रकाश, यही अंदर की रोशनी है। जिसको रोशनी के दर्शन होने लगे वो धीरे धीरे अपने इष्ट देवता को भी प्रकट किया करें। अनुभव करिए, मैं बहुत सुखी हूँ।